भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। बालाघाट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बालाघाट मुख्यालय में सरगर्मियां तेज हो चली है। 12 नवंबर को जिला अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा और इसके तुरंत बाद मतगणना होगी और प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हमारे बीच खास चर्चा के लिए मौजूद है पूर्व बार संघ के अध्यक्ष और वर्तमान में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवेश मल्लेवार। प्रवेश जी, आप बताएंगे इस बार क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा वही रहेगा कि वर्ष 2013 में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में नवीन न्यायालय भवन के लिए रिट फाइल की गई थी, जिसमें नवीन कलेक्ट्रेट भवन के बाजू में हमारे को 9 एकड़ 87 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 वर्ष में जो कार्यकारिणी थी उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। हम त्वरित गति से कार्य करते हुए तत्काल भूमि का पूजन करवाते हुए भवन का निर्माण कार्य चालू कराएंगे। बिल्कुल, क्या वजह मानते हैं प्राथमिकता रहेगी जी? क्या वजह मानते हैं इतना विलंब हो रहा है? क्योंकि बातें तो हम पिछले 5-7 सालों से सुनते आ रहे हैं। ये आपका बिल्कुल कहना सही है। कोरोना काल के कारण भी थोड़ा सा विलंब हुआ है उसमें, लेकिन इस कार्यकाल में बिल्कुल त्वरित गति से कार्य किया जाएगा। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि जिला बार एसोसिएशन का जो वर्तमान कार्यालय है काफ़ी पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और यहाँ पर रेस्ट रूम या फिर वॉशरूम जैसी विशेष सुविधा खास करके महिला वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए, इसको लेकर आप कुछ प्रयास करेंगे? ये सही बात है कि महिलाओं के बैठने की अभी उचित व्यवस्था भी की जाएगी, उनके वॉशरूम की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। अभी हमारा जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट में निर्माण कार्य चालू है। वकीलों का नॉलेज होता है ला की किताबें। हम देख रहे हैं कि जनरल की जो किताबें है उनका अपग्रेड नहीं हो पा रही है बार कार्यालय में पिछले 2 सालों से। इसको लेकर किस तरह के प्रयास रहेंगे? चूँकि आप पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या कुछ प्रयास आप करेंगे आप? हम बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि जो लाइब्रेरी है को ई-लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। बालाघाट के अधिवक्ता साथियों के लिए कोई संदेश आपका विशेष तौर पर, जिस तरह से आप इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं? मेरे द्वारा हमेशा ही अधिवक्ताओं के सदैव हित में कार्य किया गया है और भविष्य में भी करूंगा। और वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहा है, उसमें मेरे को सीनियर और जूनियर सभी अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और मैं निश्चित रूप से इसमें विजय प्राप्त करूँगा। चाहे महिला अधिवक्ताओं की बात हो या फिर युवा जो बड़े तादाद पे इस समय यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उन युवाओं की हित की बात हो, उनके साथ सदैव खड़े रहने की बात उन्होंने की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 12 नवंबर को जब चुनाव के फाइनल नतीजे आएंगे तब किसके सर बालाघाट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद का ताज सच पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। कोरोना महामारी से बंद पड़ी रेल सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर दौड़ना शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी बालाघाट जिले के नागरिकों को रेल सेवा के तहत विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आगामी 15 नवंबर से कटंगी गोंदिया के मध्य 2 ट्रेनें शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गोंदिया से समनापुर के मध्य एक ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। हालांकि अभी भी लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे बालाघाट के रेल यात्री एक बार फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रेल मंत्रालय की ओर से जिन 3 ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी जारी की गई है, उनमें एक भी नई ट्रेन शामिल नहीं है। यह सभी ट्रेनें कोरोना संकट से पूर्व इन रूटों पर चलाई जा रही थी, उन्हीं को फिर से शुरू किया जा रहा है, जबकि लोगों को जबलपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों से जुड़ने का इंतज़ार अब भी बना हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनें शुरू करने के नाम पर रेल मंडल के द्वारा बालाघाट जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के अधिकांश लोगों को आज भी महंगा सफ़र कर महानगरों की ओर जाना पड़ता है,
बावजूद इसके ब्रॉडगेज कार्य पूरा होने पर भी लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोंदिया कटंगी के मध्य 2 फेरे बढ़ाए गए हैं, जिसमें सुबह 4:40 पर गोंदिया से चलकर ट्रेन सुबह 7:10 पर कटंगी पहुंचेगी। इसी तरह दूसरी ट्रेन गोंदिया से 12:15 बजे चलकर 3:30 बजे कटंगी पहुंचेगी। वहीं सुबह के 6:45 बजे गोंदिया से चलकर एक ट्रेन 8:20 पर समनापुर पहुंचेगी। इसे लेकर रेल प्रशासन ने पत्र जारी कर दिया है। दीपावली के साथ ही बालाघाट जिले में ग्वालवंशियों की अनोखी परंपरा शुरू हो जाती है, जो इस समय पूरे जिले भर में देखने मिल रही है। यह जिले में हर गांव में वहां रहने वाले ग्वालवंशियों से जुड़ी हुई परंपरा है, जिसे अहिर और राउत नाचा के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालवंशियों की यह परंपरा इस समय गांव-गांव में देखने मिल रही है, जहां पर वे हर घर में पहुंचकर नृत्य करते हैं और ग्रामीण जन उन्हें तिलक वंदन कर दान भी करते हैं। यह आयोजन पूरे 7 दिनों तक अपने गांव में ही किया जाता है। इसके अलावा वे 7 दिनों के बाद एक भोज का भी आयोजन करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ग्वालवंशियों की यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। वे भाई दूज के दिन से घर घर जाकर नाच गाना करते हैं और परिवार की कुशलता की कामना करते हैं। वहाँ बने और चोली बने गुलजार सारे सर के चोली बने रहना चले चलो। परंपरा 7 दिन के लिए चलती है, कार्तिक पूर्णिमा तक। अच्छा, इसमें कैसा करते हैं आप लोग? और उसके बाद गाँव खत्म होता है, अच्छा, कैसा करते हैं इसमें आप लोग? तो इसमें आखिरी दिन रोटी करते हैं। अच्छा, और अभी जैसे घर घर जाकर नाचते हैं तो कैसा क्या आयोजन है? घर में जाके क्या है, जाते हैं सबको दाल का पैसा मांगते हैं। अच्छा, नाचते पूछते हैं तो वो देते हैं आशीर्वाद से पैसा। अच्छा, आशीर्वाद देने जाते हैं सब लोग। हाँ।